सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को लेकर कई ऑर्डर जो है वो जारी किए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जुर्माना जो है किसानों का लगाया जाएगा अगर वो पराली जो है वो जलाएंगे। तो इसी को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई नोटिस जो है वो भी जारी किए गए थे ताकि कई इस किसान जो है वो पराली ना जलाएं और जो हवा है उसको प्रदूषित ना करें। तो इसी को लेकर कई किसान जो हैं उनके ऊपर FIR भी दर्ज की गई थी और कई किसान जो हैं इसको समझ गए थे और जो पराली जो है उसको नहीं जलाया था। तो इसी को लेकर एक किसान है, उनको एक बाकी किसानों के लिए मिसाल जो है वो बन गए हैं। उन्होंने बताया कि वह 2019 से पराली जो है वो प्रबंध कर रहे हैं, उसके बाद जिससे फसल में खाद की लागत की कमी आती है, वही पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। राजेश ने बताया कि खेत में तैयार करने के बाद न केवल गेहूं या धान बल्कि अन्य फसल लगाने पर भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उन्होंने बाकी किसानों से भी अपील की है कि और ये कहा है कि किसान भाई एक बार पराली को खेत में ही मिलाकर फसल लगाकर देखें। उन्होंने इसका फ़ायदा जो है वो देखा और बाकी किसानों को भी उसका फ़ायदा देखने को लिए अपील जो है वो की गई है। तो ये एक बाकी किसानों के लिए मिसाल जो है वो बने हैं ताकि बाकी किसान जो पराली को जलाते हैं वो इसको ना जलाएं। ये हम 2019 से कर रहे हैं जी लगातार। इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। इससे हमारी खेत में खाद की लागत भी कम आती है और हमें जो फसल की निकासी है उसमें बहुत इजाफा देखने को मिला है इन 4 सालों में जी। लगभग कहूँ तो 2 किले ऐसे भी हमारे पास जिनमें हमने कभी भी देसी खाद नहीं डाला। तो उनमें अब की बार निकासी जो देखी उनकी 3-4 साल से, जैसे उनमें ये पराली खेत में ही दबा रहे हैं जी, उनमें 29 प्लस गेहूँ निकली है जी मेरे पास। 29 क्विंटल? हाँ जी। जबकि जो खाद वगैरह की डालते हैं उसमें कम निकल रही है। हाँ, जो जिनमें मतलब पहले उससे पहले 20-22 की औसत आती थी जी। तो इसका बेनिफिट बहुत है जी। पराल खेत में सड़ाने के, जैसे कंबाइन से कट गई, कंबाइन से कटने के बाद हम उसको सुपर सीडर से बुआ देते हैं खेत को जी। फिर उसको पलेवा कर देते हैं। पलेवा करने के बाद बत्तर आने पे उसमें जो भी सरसों, तोड़ी, आलू या गेहूं सब कुछ लगा सकते हैं। कितने एकड़ में कर रहे हैं आप ये खेती इस टाइम? इस समय कम से कम 12-13 एकड़ में पराली हमारी ऐसे ही दबा चुके हैं। नहीं, पहले क्या रहता था, जैसे आप इसमें आग लगाते थे आमतौर पे जैसे परंपरागत तरीके से? हाँ, पहले उससे पहले 2019 से पहले आग ही लगाते थे जी। इसमें या हाथ से कटवाते थे, पराली को बेच देते थे, ऐसा था जी। तो उसके बाद हम जीरी कंबाइन वाली लगाते हैं तकरीबन जी, जिससे लेबर की मतलब प्रेरणा मिली? बस प्रेरणा तो ये लेबर की समस्या रहती थी जी। लेबर की समस्या होने पे हम जीरी कंबाइन की लगाने लग गए, जो कंबाइन से ही कट जाए। तो कंबाइन से कटने के बाद उसको हम खेत में ही चिद्दी करा के सुपर सीडर से बुआ देते थे। ये है जिसके पीछे का कारण। किसान भाइयों को क्या कहेंगे? किसान भाइयों को यही कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पराली को खेत में ही दबाएं, सड़ाएं। इसका बहुत घात लगता है। जैसे आजकल पशु भी कम होने लगे, गाँव में देसी गोबर उपलब्ध नहीं होता, तो उसकी जो कमी है ये पूरी करती है पराल खेत में। जो किसानी का खर्च है, हाँ, उसमें लागत कम आने लगी है जी। अगर हाइब्रिड सीड लगाते हैं हम जीरी का, तो उसमें कम से कम 1 या 1.5 कट्टे में जीरी हो जाएगी आपकी। ठीक है जी। और जो गेहूँ है उसमें भी हम 1 से 1.5 कट्टा। नहीं तो अगर वैसे आग लगाते थे पहले कितना? उससे तो 2 मतलब डबल मान के चलो जी, 3 कट्टे, 4 भी, 3 से 4 कट्टे। मतलब खर्च भी कम हुआ है? कम हुआ है। बस इसमें एक ये है जी, जिसमें हम खेत में पराल दबाते हैं उसमें हम बावास्टीन का प्रयोग जरूर करें पहले पानी में। बावास्टीन फफूंदीनाशक जो भी है अच्छी क्वालिटी की, उसका यूज करें। उससे फसल दबेगी नहीं और जो पराल से खेत में जो दूसरे तत्व होते हैं, ये जो फफूंदीनाशक है उनको खत्म कर देती है।